पिछली दफ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और इस बार आरबीआई ने। लोगों ने जब इसके बारे में सुना, नोटबंदी के बारे में, तो पहले तो इनके चेहरे फक पड़ गए। पिछले नोटबंदी की दास्तां को याद कर कितनी परेशानियां लोगों ने झेली थी। कई लोगों को तो खाना भी नहीं मिल पा रहा था, कई लोग बाहर में फंसे थे, आना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एकाएक सारे 500 और 1000 के नोट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया था। लेकिन जब इस बार लोगों ने सुना कि इस बार सिर्फ 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, तो फिर लोगों के चेहरे पर किसी प्रकार से रौनक वापस आई। अब इन्हें इस बात की खुशी है कि इनके पास तो 2000 के नोट हैं नहीं, लिहाजा इन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो वो बूझेंगे जिन्होंने अवैध कमाई करके, भ्रष्टाचार करके, काला बाजार करके पैसों को जमा किया है। मैंने राह चलते कई लोगों से 2000 रुपये की इस नोटबंदी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानना का प्रयास किया। आप भी सुनिए कि लोगों ने क्या कहा। पिछले बार जो नोटबंदी का तो बहुत परेशानी तो हुआ है, लेकिन अभी जो सरकार जो अभी 2000 नोट का जो घोषणा किया है वही करने के लिए सितंबर तक, लेकिन ये नोट 2000 का नोट किसके पास, और वो मैंने सही रूप से लोगों के बीच आना चाहिए। ऐसे तो गरीब सभी को आप नोट लेके जाएंगे, आप परेशान कर देंगे। उन लोग का चिन्हित होना चाहिए कि कौन पैसा 2000 किनके पास है। सरकार इस नीति जो लागू किया है ठीक है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए किन किन लोगों के पास ये नोट है। 2000 का नोटबंदी होने जा रहा है। देखिए, 2000 का नोट का जो नोटबंदी सरकार करने जा रही है, इसमें मुख्य रूप से ये सरकार के नीतिगत फैसला है। इससे आम जनता को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ज़्यादा समस्या पैदा होने वाला है ऐसे धन कुबेरों को, जिन्होंने काफ़ी मात्रा में अवैध धन 2000 के नोटों के रूप में जमा करके रखा हुआ है। और यह सरकार के लिए सरकार यह निर्णय अच्छी तरह से ले ही ली है, लेकिन सरकार को इस बात को भी बताना चाहिए किन के पास कितना 2000 का नोट जमा हुआ है, किन किन धन कुबेरों के पास 2000 के नोटों का उनका संकेत मिला है, जिसके आधार पर उन्होंने 2000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे आमजनों को किसी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। हम ऐसे नीति का स्वागत करते हैं। ये नोटबंदी जो किया, गरीब सबके लिए बहुत अच्छा हुआ। ये तो अमीर लोग के पास पैसा है, नेता लोग के पास है, पूंजीपति लोग के पास है, इसलिए नोटबंदी करना जरूरी था। ये 2000 का नोटबंदी किया, साथ में 500 का भी नोटबंदी कर दे तो घुसखोरी भी बंद हो जाएगा। आपने सुन लिया ना, आम लोगों का कहना है कि उनके पास तो 2000 के नोट हैं ही नहीं, और हो भी कैसे। दरअसल सरकार ने पिछले 2 वर्षों से ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, और बीच बीच में यह अफवाह भी उड़ती थी कि 2000 के नोट अब बंद हो जाएंगे, तब बंद हो जाएंगे। लिहाजा जो आम लोग थे, जिनके पैसे सीमित थे, उन्होंने तो जो कुछ 2000 के नोट उनके पास नोटबंदी के समय आए थे, उसे भी बाज़ार में चला लिया, ताकि वक्त पड़ने पर फिर उनके लिए खाने के लिए वाले न पड़ जाएं, उनके लिए दवाइयाँ खरीद पाना मुश्किल ना हो जाए। उन लोगों ने छोटे वैल्यू वाले नोट में उसका बदलवा लिया था। ये अब उन्हीं लोगों के पास 2000 रुपये के नोट थे जो काला बाजार करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अवैध कमाई करते थे, क्योंकि उनके लिए बड़ी मात्रा में रकम इकट्ठा करने के लिए 2000 का नोट काफ़ी अनुकूल होता था। कम जगह में ज़्यादा रुपये हटाए जा सकते थे। ईडी ने भी जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हाल के वर्षों में की है, ज़्यादातर उनके यहाँ से रुपये 2000 के डिनोमिनेशन वाले ही मिले हैं। और इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि काला बाजार या भ्रष्टाचार के पैसे को तो वैध चीज़ों में लगाया नहीं जा सकता। वैध चीज़ों के साथ अवैध रूप से उसका काम लिया जाता है, और इसके लिए नगद ही पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। मसलन अगर कोई घर बना रहा है तो ज़मीन खरीदने में कुछ पैसे तो उसने अपने बैंक से दिए, और बाद बाकी पैसे जो
निर्धारित राशि से बाजार मूल्य का अधिक होता है, उसमें रजिस्ट्री और कचहरी के लोगों से, अफसरों से मिलीभगत होती है और वो राशि कैश में दी जाती है। इसी प्रकार से कई अन्य जगहों पर कीमती सामानों में कुछ कैश जो अवैध रूप से कमाए होते हैं, भ्रष्टाचार की कमाई होती है, उसको खपाया जाता है। इसलिए बड़ी मात्रा में छिपा कर रखने के लिए 2000 के नोट ही अनुकूल होते हैं और यह काम उन भ्रष्टाचारियों ने, काला बाजारियों ने बखूबी किया है। ऐसे में अब लोगों को इस बात की चिंता है कि पिछली दफ़ा तो सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। दरअसल सरकार ने जिन लोगों को छूट दे रखा था, रेलवे वालों को, अस्पताल वालों को, मेडिकल वालों को, बैंकों को जिनको बदलने की जिम्मा दी गई थी, डाकघरों को, उन लोगों ने ही मिलीभगत करके सरकार के कार्यक्रम को फेल कर दिया। बड़ी मात्रा में रुपये का कन्वर्जन कर दिया, काले धन का भी। और जब तक सरकार इसको पकड़ पाती, आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार अनिवार्य करती, तब तक तो बड़ा खेल हो चुका था। और जो कुछ खेल बाकी रह गया वह इन भ्रष्टाचारियों ने, काला बाजारियों ने लोगों को हायर कर लिया कि इतना पैसा कमीशन देंगे, मेरे पैसे को बैंकों से एक्सचेंज करा दो। और चूँकि बैंकरों से भी इनकी मिली भगत थी, दूसरे के आधार कार्ड पर पैसे चेंज हो गए। यही कारण था कि सारे भ्रष्टाचारियों ने अपने पैसे को बदलवा लिए, लेकिन भारत में जो बैंकों का कैश फ्लो है वह नहीं बढ़ा। ये काला धन कहाँ चला गया? पिछली बार सरकार ने भले पल्ला झाड़ लिया, तैयारियां की अधूरी कहकर। अब लोगों को इस बात की चिंता है कि क्या सरकार इस बार भी वैसे ही पल्ला झाड़ लेगी, और इसी के लिए लोगों ने इतना कष्ट सहा था। अब अगर लोगों की सहानुभूति सरकार को चाहिए तो उसको कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कि इन काला बाजारियों और भ्रष्टाचारियों को चेहरे को उजागर करता हो। और यह तब होगा जबकि इन पर नियंत्रण होगा। ये अपने पैसे को जो बदलवाने का प्रयास करेंगे बैंकों में, वहाँ पर निगरानी रख रही होगी। फिलहाल आरबीआई ने वैसे कोई निर्देश दिए नहीं हैं, सिवाय इसके कि एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 10-2000 के नोट यानी 20,000 रुपये डिनोमिनेशन के ही 2000 को चेंज करवा सकता है। अब ये व्यक्ति कौन होंगे? फिर कमीशन के बल पर वो भ्रष्टाचारी, वो काला बाजारी करने वाले, अवैध कारोबार करने वाले फिर इसमें सफल हो जाते हैं, तो सरकार की नोटबंदी का कोई प्रतिफल नहीं निकलेगा।